गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटेक्टिव करेंगे, यानी कि टॉपिकल एजेंट्स। हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। आज हम टॉपिकल एजेंट करेंगे। ये 4 तरह के होते हैं। उसमें प्रोटेक्टिव्स आते हैं, एंटीमाइक्रोब्स आते हैं, सल्फर्स आते हैं एंड सलाइन कैथेरेटिक्स आते हैं। जो हमारा जैसे टॉपिकल एजेंट्स हैं, टॉपिकल एजेंट्स हमारा जैसे हम बॉडी में इंजेक्शन देते हैं बाया इंट्रावेनसली एंड बाया इंट्रामस्कुलर, ठीक है। ऐसे ही हम मतलब टॉपिकल जो एडमिनिस्टर करते हैं वो बाहरली एक्सटर्नल बॉडी पे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हम उसको टॉपिकल एजेंट्स या प्रोटेक्ट्स भी बोलते हैं, जो लेयर फॉर्म में हमें हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाते हैं। एंड लेट्स वी स्टार्ट नाउ टॉपिकल एजेंट्स। पहले हम पढ़ते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं। टॉपिकल एजेंट्स आर द एजेंट दैट आर अप्लाइड टू द बॉडी surface such as skin or mucous membrane to treat the ailments. They act by physical and mechanical membrane. Topical application of these drugs may extend such body cavities that are open to the outside. For example, oral, vaginal, colonic cavities. जो हमारी जो स्किन की बाहरली परत होती है, जहाँ पे हम जैसे कि बीटाडीन लोशन आ गया, ऑइंटमेंट आ गया, एंड वह जो हम बाहर हमारी स्किन को रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उनको टॉपिकल एजेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिए गया ऑरली विजाइनल, जो विजाइनल ऑइंटमेंट्स होती हैं, कॉलोनिक कैविटीज़ आ गए, हमारे जो आइज़ के लिए जो हम ट्रीट करने के लिए ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं, हम उनको टॉपिकल एजेंट्स बोल रहे हैं। एंड टॉपिकल ड्रग्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटिंग स्किन डिसऑर्डर commonly used, and topical agent are basically as talc, calamine, zinc steroid. And the topical agent can divide into several overlapping effects such as adsorbent, astringent, and emollient or protective. Topical solutions are basically of low viscosity and often use of water or alcohol as the base. The solution can use drying the skin if the alcohol used in the basis. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे ये 4 तरह के होते हैं। इसको मैंने पहले ही बताया था, एंटी माइक्रोब्स एंड सल्फर, प्रोटेक्टिव, सलाइन कैथेरेटिक्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वन जो फर्स्ट स्टेज में हम स्टार्ट करेंगे, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में क्या आता है? प्रोटेक्टिव्स जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं। हमारी स्किन में पाउडर आता है, टाल्क बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो जो प्रोडक्ट्स, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। Products are agents which are applied to the skin and protect the certain area from irritation such as skin rashes, सनबर्न और अल्सर। जैसे हमारे सनबर्न हो जाता है, अल्सर, छाले वगैरह पड़ जाते हैं, स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, तो हम उन पे टाल्क वगैरह लगाते हैं। जैसे हमारे मार्केटिंग में कई प्रकार के, कई ब्रांड के ऐसे पाउडर फॉर्म में आते हैं टाल्क, जो एंटी फंगल्स होते हैं और रैशेस में, अल्सर में यूज़ किए जाते हैं। They act mainly by blocking the pores and forming protective layer on the surface of the skin or tissue. They are generally insoluble and chemically in a substance. The absorption of these compounds through the skin make it difficult to wash them due to their insolubility. Ideal protective are biologically inert. They are applied to the skin, absorb moisture, and therefore are cutaneous descent. They are usually applied to the skin surface
of subjected to constant irritation due to friction or moisture, and they are generally available in the form of dusting powder, suspension, ointment, creams, lotion, oil and ointment. Supply oil-based barrier that can help protect and grab to irritated skin, retain moisture. Dusting powder may protect the skin that the risk against hand, skin or clothing. Some of the inorganic protective compound and preparation are described here. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो स्किन पे जैसे कैलामाइन लोशंस आते हैं एंड वो हम टॉपिकल एजेंट्स में आ जाते हैं जो स्किन बर्न और स्किन को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन पाउडर फॉर्म में, तो हम उनको बोलते हैं टॉपिकल और प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, टाल्क हम पढ़ेंगे जो इसकी पहली जो एग्जांपल है प्रोटेक्टिव की। प्रोटेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया है। प्रोटेक्टिव हमारे जब उसको स्किन को बचाने के लिए ये कहाँ कैसे जब डिजीज़ कॉज करती है, जैसे कि ज़्यादा मॉइस्चर रहने पर हमारी स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ठीक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। टाल्क है, टाल्क का जो केमिकल फार्मूला है वो ये हमने इसमें पढ़ना होता है, सिनोनिम पढ़ना होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इसकी अकॉर्डिंग होती है। केमिकल फार्मूला में 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड दिए गए हैं और 4 सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और 1 वाटर है। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला आप लोगों को याद करना है। ठीक है, आगे दिया गया है सिनोनिम। सिनोनिम में हम इसको फ्रेंच चॉक भी बोलेंगे और सोप स्टोन भी। ठीक है, और टेल्कम पाउडर भी बोल सकते हैं। It is native or hydrated silicate of magnesium, some type of small portion of aluminum silicate. Methods कैसे करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। It is prepared by the boiling finally powder talc with dilute hydrochloric acid, allowing the insoluble talc to settle, descenting and supernatant liquid and removing the acid while washing with water, and the impurities are removed in this process। ठीक है, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे भी है, एक ग्रेश कलर भी लिख सकते हैं एंड इट इज़ अकर वेरी फाइन लाइट एंड होमोजीनियस वाइट ऑन क्यूटस पाउडर। एंड देखो हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जो इसकी जो फिजिकली और केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये मतलब जो होंगे टाल्क ये जनरली इंसॉल्युबल होंगे। ठीक है, आगे वाटर, dilute acid and dilute bases। It adheres readily to the skin and is free from the wetness। It has a smooth, greasy feeling to the touch and in its lump from city it is known as soap stone। वही सोप स्टोन टल्कम पाउडर। ठीक है, या फ्रेंच चॉक भी बोल सकते हैं। इसके यूजेस हमने पढ़ने होते हैं। इसमें देखो जो इस केमिस्ट्री में आप लोगों को केमिकल फार्मूला, ठीक है, सिनोनिम, प्रॉपर्टीज़, यूजेस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आप लोगों को याद करना है। ये आपके लिए पेपर में आ जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर टॉपिकल एजेंट्स विद एनी एग्जाम्पल। ठीक है, तो आगे इसके स्टोरेज में हम वेल क्लोज कंटेनर होता है। ठीक है, जो उसकी पैकिंग होती है पाउडर की या टल्कम पाउडर की। यूजेस हैं, टाल्क इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ फिल्टरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट ड्यू टू नॉन अब्जॉर्बेटिव करेक्टर। ठीक है, हम अनक्यूटस नेचर होता है। टू टाल्क मेड्स यूज lubricating and protecting dusting powder।
ओके स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टूड? आगे हमारा है जिंक ऑक्साइड। ये इसकी भी अनदर वन एग्जांपल है। केमिकल फार्मूला दिया गया है, जिंक ऑक्साइड है ZnO। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला दिया गया है। ठीक है, एंड मेथड्स क्या हैं इसके। जिंक ऑक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लार्ज स्केल बाय द बर्निंग जिंक मेटल इन करंट ऑफ एयर 2ZnO plus oxide 2ZnO। ठीक है, इन दिस मेथड जिंक कार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट reacting zinc sulfate with boiling solution or sodium carbonate. The precipitate basic carbonate of zinc is collected, washed to remove sulfate, dried and finally gently ignited. It loses of carbon dioxide and water and leaving zinc oxide as the rest। ये आप लोगों को याद करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये एक फाइन फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है और हम इसको अमॉर्फस वाइट येलोश पाउडर फॉर्म में होगा। तो एक ग्रीटी पार्टिकल होता है, तो मतलब स्मूथ ग्रीटी पार्टिकल्स होंगे एंड इट्स ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। मतलब ये जो हम हवा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये ऑब्जॉर्व करता है and it's insoluble in water and alcohol. It will be gradually absorb carbon dioxide from the air from a basic zinc carbonate. Chemically, zinc oxide react with dilute acid and aqueous solution of ammonium compound to form water soluble product when treated with dilute hydrochloric acid. It will form of zinc chloride to HCl, zinc chloride plus water। ठीक है, एंड इसके यूजेस क्या हैं। जिंक ऑक्साइड इज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड स्ट्रिंजेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा एंटीसेप्टिक में भी काम करता है एंड स्ट्रिंजेंट भी है। एंटी माइक्रोबियल स्ट्रिंजेंट एडिशन टू द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट zinc ion from hydrolysis in the acidic moisture on the skin. It is used in the treatment of eczema, sunburn and urticaria। ठीक है, हमको पता ही है ये टॉपिकल एजेंट्स हैं। ये सनबर्न और हमारे कीज़मिया में ज़्यादातर काम आता है एंड इट्स यूजिंग फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एडहेसिव टेप। ठीक है, इट आल्सो यूजिंग सम डेंटल सीमेंट्स में भी यूज़ आता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जब जो डेंटल क्या में से जड़ कहते हैं कि झाड़ पर ठीक है, उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। आगे हमारा नेक्स्ट वन है कैलामाइन। कैलामाइन ZnO CO3 Z oxide 2 and TCO3, जहाँ हम इसको ZnOXF2CO3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम इनमें से आप लोग दोनों में से एक याद कर सकते हो केमिकल फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू BP, कैलामाइन बेसिक जिंक कार्बोनाइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड एंड IP अकॉर्डिंग जिंक ऑक्साइड इज विद फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। इट्स ऑर्डरलेस होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म में है, अमॉर्फस में है। द कलर इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फेरिक ऑक्साइड present and the method by which incorporated. It is practically insoluble in water and completely soluble in mineral acids. Since these are possibility of adulteration with dyes, there are tests for water and soluble dyes, alcohol soluble dyes। ठीक है, ये हमारा जो है ये रेडिश ब्राउन पाउडर में है और इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ है ये ऑर्डरलेस है। ठीक है, जो फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट है वो इनकॉर्पोरेट है। यहाँ ये इसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं इसके यूजेस।
इट इज़ वाइडली यूज्ड इन लोशंस में आता है मार्केटिंग में, ठीक है। ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर एज अ सूथिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ सनबर्न, eczema and urticaria and some other skin condition. Calamine lotion is one of the most widely used preparation. It contains equal quantity of calamine zinc oxide suspended with aid of and bentonite magma in a soluble uh, solution of calcium hydroxide. हैंड लोशन इज़ यूज एज अ लोकल अनस्थेटिक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा था कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, और उससे पहले हमने किया टाल। ये हमने 3 पढ़े हैं। आगे हम पढ़ते हैं जिंक स्टीरेट। जिंक स्टीरेट इज़ मिक्सचर ऑफ जिंक सॉल्ट्स। इट्स obtained फ्रॉम द कमर्शियल स्टीरिक एसिड विच itself prepared by the hydrolysis of salt. And now it consists mainly variable proportions of zinc stearate as दिया गया Zl C17H35 carbon dioxide and zinc palmitate and C15H31 carbon dioxide are usually small amount of zinc oleate and C17H33 कार्बन डाइऑक्साइड जिंक Zn। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट्स अ फाइन वाइट एंड बल्की पाउडर फॉर्म। इट इज़ फ्री फ्रॉम द ग्रीटीनेस, ठीक है। ये फ्री फ्रॉम होता है ग्रीटीनेस से। Sorry. It has main characteristic odor. It's a neutral to moisten litmus paper and practically insoluble in water and alcohol and ether. Water and alcohol में ये insoluble है। Understood. It is unpleasant to touch and readily adheres to the skin. It can be hydrolyzed by the heating and dilute mineral acid to form a soluble zinc salt and an insoluble oily layer or stearic acid. इसके यूजेस दिए हैं। इट हैज़ माइल्ड astringent and antimicrobial properties. It is employed in dusting powder and ointment as a protective. It is widely used as a lubricant in the manufacture of tablets. It is used in the treatment of inflammatory skin conditions. ठीक है, ये था हमारा जिंक स्टीरेट, ये भी हमारा प्रोटेक्टिव लेयर्स में आ जाता है। आगे है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। केमिकल फार्मूला दिया गया है टाइटेनियम ऑक्साइड। सिनोनिम है इसका टाइटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं या पिगमेंट वाइट भी बोलते हैं। मेथड्स क्या हैं? 2FTO3 प्लस 4HClO यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड and the heating with the illuminate by the ferric titanium oxide and 4 hydrochloride plus chloride 2 oxide and 2FCl3 plus 2 titanium oxide plus 2 water molecule। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी प्रेपरेशंस है। प्रॉपर्टीज़ हैं वाइट अमॉर्फस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, इनसॉल्युबल इन फ्यूजिबल पाउडर फॉर्म में है। A suspension of titanium oxide in water is neutral of litmus and it's insoluble in water and hydrochloric acid and nitric acid. And acid is dilute sulfuric acid but soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated of sulfuric acid. Storage well closed container में होगा most probably made a glass और any metal अगर जाओ शीशे का होना चाहिए, शीशे में कांच का होना चाहिए, ग्लास का
ज़्यादातर जब मेटल का होगा तब भी चल जाएगा, अदर देन अल्बानियम। एंड यूजेस क्या है, इट्स फार्मास्यूटिकल है, टॉपिकल, प्रोटेक्टिव पर्स हैं एड सिंस इट्स वेल इट इज यूज टू वाइट पिगमेंट इन पेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इट्स यूज सन टैन डेकोरेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारा है सिलिकॉन पॉलीमर। इसका सिनोनिम दिया गया है डाईमिथेकॉन एंड सिमिथिकॉन डाईमिथाइल पॉलीसोलिगन कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द bonding of silicon, oxygen, carbon and condensation are known as a silicon. One of the building blocks silicon dimethyl hydroxy silicon. The general formula of silicons may beginning on are obtained by the starting dimethyl hydroxy silicon known as silicon। ठीक है, यह आपने ये इसका फार्मूला दिया गया है, आप लोगों ने देख लेना बनाकर। ठीक है, प्रॉपर्टीज कलर क्लियर, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, विस्कस एंड ऑयल लाइक अ लिक्विड। जो सिलिकॉन है स्टेबल रहता कोई भी टेम्परेचर हाई एंड लो ते। ठीक है, वाटर रिपेलेंट यूजेज क्या है, इसका मेकिंग वाटर प्रूफ क्लोथ लिब्रिकेंट विच डू नॉट फ्रीज इवन एट अ वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड करके वो सिलिकॉन जो मतलब ये फ्रीज नहीं होता है अगर हम ज़्यादातर लो टेम्परेचर पे भी रखेंगे, अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे भी रखें। And it's primarily used to profile lactic against the chemical irritant. It's also used as an anti-fluorinant and deforming agent and antacid combination। ठीक है, सिलिकॉन पॉलीमर एंटासिड कॉम्बिनेशन में भी आता है। जब हम तेजाब की शीशी लेते हैं ना मार्केट से कि हाँ ठीक है हमको एसिड बन रहा है, हमको भाई एंटासिड दे दो, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन में भी डाला जाता है सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिकॉन पॉलीमर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा यहाँ तक प्रोटेक्टिव, ये हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको रीड करना है, टॉपिकल एजेंट्स में प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट हम एंटी माइक्रोब्स करेंगे। एंड दैट्स या गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।